वीडियो के शुरू होने से पहले बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज की वीडियो आपका खुद का परीक्षण करने वाली है। आप खुद को कितना जानते हैं, समझते हैं, इस बात का पता चलेगा आज। क्या आप खुद के साथ ईमानदारी बरतते हो, इस बात का पता चलेगा। तो हो सकता है कुछ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हों, और अगर बात को समझ गए और वीडियो को आखिरी तक देखा तो मैं गारंटी देता हूँ आज और आज के बाद दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो दोस्त, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आपको ये नहीं लगता कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो, जितनी तैयारी आप कर रहे हो, आप उससे ज़्यादा और बेहतर कर सकते हैं? ईमानदारी से सोचो, क्या मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं? जिस एरिया में आप चाहो उस एरिया में आप तरक्की कर सकते हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि खुद के साथ ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। जब तुम्हें ये लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर सकती, तो बस आंखों को बंद करके ये सवाल पूछना, क्या मैं सच में नहीं कर सकता? क्या मैं सच में नहीं कर सकती? ये मेरी कैपेबिलिटी से बाहर है क्या? मुझे खुद में क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए? मुझे अभी और क्या सीखने की जरूरत है? ऐसे सवाल खुद से पूछो, जिससे आंसर भी पॉजिटिव आएंगे और आपकी ग्रोथ भी होना निश्चित है। और दोस्त, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बिना बारिश कुछ भी नहीं होता, इसलिए जिंदगी में आने वाले तूफानों का स्वागत भी जरूर करना सीखो। तो दोस्त, अब शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी जिस शख्स के बारे में है, इनकी प्रारंभिक पढ़ाई सारी हिंदी मीडियम से हुई, और इनका हमेशा कहना है कि जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए। वो ईश्वर हमसे क्या चाहता है, कब चाहता है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता होता, लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इनके घर के आर्थिक हालात भी ज्यादा बेहतर नहीं थे। पिताजी इनके खेती करते थे, इस कारण सारी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से हुई। यहाँ तक कि ABCD भी इन्होंने पहली बार 6ठी क्लास में पढ़ना सीखा। हिंदी मीडियम से होने के कारण इनके जीवन में बहुत सी परेशानी आई। जहाँ सभी लोग 100% देते थे, वहाँ इनको नॉर्मल कंडीशन में भी अपना 200% देना होता था, और एकदम से कोई भी तरक्की कभी नहीं हुई। शुरुआत में काफ़ी परेशानियां झेलने के कारण इन्होंने स्कूलों में पढ़ाया, कॉलेज में लेक्चरार भी रहे, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। सन 2012 में RAS के अंदर इनकी 108वीं रैंक आई थी। 108वीं रैंक होने के कारण इनका सिलेक्शन DSP पद के लिए फर्स्ट मीटिंग में ही रह गया। सिलेक्शन ना होने के कारण इनका मन बहुत दुखी हुआ, और 4 से 5 दिन हालात बहुत खराब रहे। और जैसा कि हर घर में होता है, जब कोई भी घर का सदस्य परेशान होता है तो सारे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, जैसे तैसे खुद को संभाला। ठीक 1 महीने बाद IAS एग्जाम के लिए खुद को तैयार किया। दोस्त, जिस व्यक्ति को शुरुआत से ही हर जगह चुनौती का सामना करना पड़ा हो, यहाँ भी उनको कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन इन्होंने खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। तैयारी करने का दृढ़ संकल्प लेकर इन्होंने सब कुछ अपना झोंक दिया, सिर्फ 1 महीने की तैयारी के लिए। ना कोई दिन देखा, ना कोई रात देखी, और खुद को मैनेज किया, अपने 24 घंटे को मैनेज किया। और ये मैनेजमेंट का फायदा ये हुआ, जहां 1 महीने पहले हो सकता था कि ये DSP बन जाते, वहीं एग्जाम के बाद इनका SP के पद पर सिलेक्शन हो गया। इस IAS एग्जाम में इनकी रैंक थोड़ी ज्यादा थी, और जनरल कैटेगरी होने के कारण इनको IPS पद मिल रहा था। लेकिन इन्होंने तो ठान रखा था कि बनना है तो सिर्फ IAS, इसलिए हार नहीं मानी, दोबारा तैयारी की, और ये ठान लिया कि हिंदी मीडियम से टॉपर पोजीशन पर भले ही अब तक कोई ना आया हो, लेकिन मैं टॉपर पोजीशन पर आके दिखाऊंगा। और जब अगली बार पेपर दिया तो उसमें इन्होंने IAS पद भी प्राप्त किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं IAS ऑफिसर प्रेम सुख सर की। दोस्त, आज भी ये कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हमें एक मानव जीवन मिलता है, तो इस मानव जीवन का उद्देश्य रखो कि ये सबके काम आ सके। खूब मन से मेहनत करो और उस मुकाम तक पहुंचो जहां तुम्हें खुद पर गर्व हो सके, क्योंकि तुम्हें रोकने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको सच में पसंद आई हो, और ऐसी ही बहुत सारी प्रेरणादायक स्टोरी को अगर आप सुनना चाहते हो, IAS IPS ऑफिसर की पूरी लाइफ स्टोरी को जानना चाहते हो, उनके क्या प्रिंसिपल थे, स्ट्रेटेजीज थी, तो इन सबको हम भारत के बहुत ही जबरदस्त ऑडियो प्लेटफॉर्म खबरी पर उपलब्ध कराने वाले हैं, जहां कुछ ऑडियो आपको अभी भी मिल जाएंगी। तो उस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे डाउनलोड करके वहां पे CD Mania इंफोटेनमेंट को फॉलो करो, क्योंकि स्टोरीज को सुनने के लिए आपको स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप स्क्रीन पर देखे बिना पूरी स्टोरीज को सुन सकते हैं, जो कि सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, अभी डाउनलोड करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना हो जाए। और अगर ये स्टोरी तुम्हारी दिल को छू गई हो और
कहीं ना कहीं तुम भी ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो हर फेसबुक, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी के ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी फैल सके। और याद रखना, कोई साथ है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिटी मेनिया।